नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय को आए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। पार्टी के सीनियर नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर यूपी में सम्मानजनक सीटें बीजेपी की तरफ से नहीं मिली तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी। वो अभी 10-20 सीटों पर नहीं, 200 सीटों पर। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यूपी चुनाव को लेकर प्रस्ताव भी पारित कर लिया गया। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम नाम की दुर्लभ बीमारी डिटेक्ट की गई। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव करके दी। जायसवाल फिलहाल पटना एम्स में भर्ती हैं। पश्चिम चंपारण के सांसद जायसवाल ने बताया कि स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम की चपेट में आए हैं और यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर खुद अपने खिलाफ काम करने लगता है। शरीर के बाहरी हिस्से के साथ ही आँख, नाक, कान, गला सूजने भी लगता है। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा अब अपने 9वें चरण में पहुंच गई। इस बार चिराग 3 सितंबर को भोजपुर, 4 सितंबर को बक्सर जिले में रहेंगे। अब इनकी यात्रा से एक दिन पहले चिराग उटवाली लोजपा ने बड़ा दावा किया। प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि आशीर्वाद यात्रा में भोजपुर के अंदर लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग जुटेंगे। अगली खबर, कोरोना काल में बिहार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे लगभग 40% स्टूडेंट्स फेल हो गए और इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स शामिल है जो टॉपर की आस लगाए थे। संक्रमण काल में एग्जाम और 6 माह बाद आए रिजल्ट ने स्टूडेंट्स का आक्रोश बढ़ा दिया। 2019 के बैच के एमबीबीएस स्टूडेंट्स गलत मूल्यांकन का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि संक्रमण काल में यह बड़ी नाइंसाफी की गई है। आंकड़ों के अनुसार 1100 स्टूडेंट्स में से 480 स्टूडेंट्स फेल कर दिए गए। अगली खबर, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSP के यूजी और पीजी के 30 कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई। अब स्टूडेंट्स 5 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2021 तक थी। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2021 तक बढ़ाई गई। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल तेजी से भाजपा विरोधी पार्टियों का फ्रंट बनाने में लगी है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे एकजुट करने और ताकतवर बनाने की जवाबदेही लालू प्रसाद ने राज्य सरकार के कई विभागों में मंत्री रह चुके राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक को सौंपी। श्याम रजक इधर कई दिनों तक दिल्ली में रहे और भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ ही समाजवादी धारा के नजदीक के पत्रकारों सहित सोशल एक्टिविस्टों के साथ बैठक भी की। अगली खबर, पटना पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सूट बूट की सरकार है। उनकी तमाम नीतियां कॉर्पोरेट घरानों से ली गई है और कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन जनता के विषयों पर केंद्र सरकार संसद में बात करना नहीं चाहती। कांग्रेस इन बातों को लेकर पूरे राज्य में जनता के बीच जाकर रहेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री अब OTT प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर रही है। इस प्लेटफॉर्म के बढ़ते क्रेज को देखते हुए अब भोजपुरी फिल्में और वेब सीरीज यहां रिलीज हो पाएगी। इसकी शुरुआत म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड जल्द करने जा रही। संक्रमण काल के दौरान बॉलीवुड ही नहीं बल्कि कई देश की फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। सिनेमा हॉल के बंद होने के कारण लोगों का रुख इस प्लेटफॉर्म पर अधिक रहा। अगली खबर, पटना में लगातार 2 घंटे तक हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। थोड़ी ही देर में पटना में लगभग 28 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 19 जिलों में अधिकतर और दक्षिण बिहार के 19 जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट किया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई। खबर, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद रेलवे अलर्ट मोड पर है। चलती ट्रेन और स्टेशन पर मौजूद पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर तैयारियां चल रही और इसी क्रम में रेलवे में बुक होने वाले पार्सल की जांच और पैक्ड सामान के बारे में आसानी से पता लगाने के लिए अब स्टेशनों पर लगेज स्कैनर मशीन लगाए जाएंगे। एक बड़ी लगेज स्कैनर मशीन की कीमत करीब 80 लाख रुपये है। इसके अलावा रेल पुलिस की डिमांड पर इंफ्रारेड मशीन और CCTV भी उपलब्ध कराने की कवायद बिहार में चल रही। अगली खबर, पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा में एक बड़ी घटना हुई। दोपहर डोडा व अफीम कारोबारियों को गिरफ्तार करने पहुंची हरियाणा पुलिस पर कारोबारियों ने हमला कर दिया। उनकी गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के अंबाला में गिरफ्तार एक ट्रक चालक की निशानदेही पर हरियाणा पुलिस कोटवा के कारोबारी को गिरफ्तार करने के लिए कोटवा पहुंची थी, लेकिन हरियाणा पुलिस कोटवा थाना पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि वो कारोबारी को गिरफ्तार करने के लिए कोटवा पहुंचे हैं। दोस्तों, बिहार में बारिश और नदियों में आई बाढ़ ने पब्लिक की परेशानी बढ़ा रखी है। आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा। सबसे बड़ा असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा। समस्तीपुर और दरभंगा के बीच चौथे दिन भी अब ट्रेन नहीं चलेगी। आयाघाट और थलवारा स्टेशन के बीच आज भी नदी का पानी पुल नंबर 16 को छूकर ही बह रही। नदी के जलस्तर पर किसी प्रकार की कमी नहीं आई। 3 सितंबर को इस रूट की पैसेंजर और एक्सप्रेस मिलाकर 13 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा।
और इन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सौजन्य से देश में महंगाई एक भीषण समस्या बन चुकी है। डबल इंजन सरकार ने देश में प्रतिज्ञा ली है कि खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों को भूखा मार देंगे। महंगाई को डायन बताने वाले आज इसे महबूबा समझ इससे चिपके बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी प्रियतमा को दूर नहीं कर पा रहे। वैसे तो बिहार में बहार है इस स्लोगन के साथ भले ही सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगी है, लेकिन बगहा में नज़ारा कुछ और ही है। बगहा में बाढ़, बर्बादी और तबाही है, लेकिन सरकार की नज़र इधर पड़ नहीं रही। मजबूरन बाढ़ पीड़ितों को यूपी सरकार के कैंप का सहारा लेना पड़ रहा। बिहार सरकार द्वारा राहत की आस अब उन्होंने छोड़ दी, वो यूपी के राहत शिविर में शरण लेने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज एक सुबह मिलती रहे।